नमस्कार। YouTube लाइव के माध्यम से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, मनपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों, सितंबर का महीना आते आते हमें एक आहट सी महसूस होने लगती है। इसी महीने ऐसी दो शख्सियतों ने जन्म लिया था जिन्हें हम अपनी जिंदगी का बेहद अहम हिस्सा मानते हैं। 8 सितंबर को हमारी प्यारी आशा भोसले जी, जिन्होंने अपनी वर्सटाइल सिंगिंग से सारी दुनिया में एक अव्वल मुकाम हासिल किया है, और 28 सितंबर को सिर्फ आशा जी की ही नहीं बल्कि हम सब की दीदी लता मंगेशकर जी का जन्मदिन हम मनाते हैं। इस साल लता मंगेशकर जी का 91वां जन्मदिन हम मनाने वाले हैं। आज की ये महफिल लता जी के कुछ चुनिंदा गीतों से सजाई गई है। पुणे शहर की जानी मानी गायिका प्रीशिता पांडे जी लता जी के खास गीतों का गुलदस्ता लेकर आई है। तो लीजिए, इस खास और खुसूसी महफिल का आगाज करते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ। दिल का एतबार क्या कीजिए।
चलता हूं 1946 में, जहां लता मंगेशकर जी के करियर का आगाज हुआ था। फिल्म थी आपकी सेवा में और संगीतकार थे दत्ता डावजेकर। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के शीर्षक की तरह ही लता मंगेशकर जी इस दुनिया की सेवा में हाजिर हो चुकी थी और अगले 70-75 सालों तक राज करने वाली थी। उस दौर के तमाम संगीतकारों ने लता मंगेशकर जी से गीत गवाए, उनमें से एक थे कल्याण जी आनंद जी। चलिए फिर एक बार मैं आपको 1960 के दशक की तरफ लिए चलता हूँ। फिल्म है उपकार और इस फिल्म में बेहद खूबसूरत सा गीत लता मंगेशकर जी ने गाया था प्रीशिता पांडे जी की आवाज में। आइए उसका मजा उठाते हैं। हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। ये अंधेरे मुझे ओ ये अंधेरे मुझे इसलिए है पसंद, इनमें छाया भी अपना दिखाई न दे, इनमें साया भी अपना दिखाई न दे, रोशनी हो वहाँ रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। चांद धुंधला सही ओ चांद धुंधला सही, गम नहीं है मुझे तेरी रातों पे रातों का साया न हो, तेरी रातों पे रातों का साया न हो, चांदनी हो वहाँ चांदनी हो वहाँ, चांदनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। तुमको हमारी उम्र लग जाए, इन्हीं दुआओं के साथ हम हाजिर हैं और लता मंगेशकर जी की 91वीं सालगिरह हम मनाने जा रहे हैं। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ था। संगीत की पहली शिक्षा उन्हें अपने घर से ही प्राप्त हुई थी। मास्टर दीनानाथ जी, लता मंगेशकर जी के पिताजी, उन दिनों संगीत क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम थे और जाहिर सी बात है उनके मार्गदर्शन में छोटी उम्र में लता मंगेशकर जी ने संगीत के गुण सीखना शुरू किया और एक नए युग का प्रारंभ हुआ। चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं और R.D. बर्मन साहब के संगीत में खो से जाते हैं। हमें बस ये पता है कि
खूबसूरत है। लिफाफे के लिए लेकिन पत्ती की भी जरूरत है। हमने सनम को खत लिखा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा ए दिल बादिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
सालगिरह के उपलक्ष्य में तुमको हमारी उम्र लग जाए, ये बेहद खूबसूरत प्रोग्राम जारी है। पुणे शहर की जानी मानी गायिका प्रीशिता पांडे आज लता मंगेशकर जी ने गाए हुए कुछ चुनिंदा गीतों का गुलदस्ता पेश कर रही है। वैसे तो ये प्रोग्राम सोलो गीतों का है, लेकिन यहाँ पर लता मंगेशकर जी ने गाए हुए कुछ ड्यूएट्स का मैं जिक्र करना चाहूंगा। जहां एक तरफ लता मंगेशकर जी ने रफी साहब के साथ 344 ड्यूएट्स गाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ लता मंगेशकर जी ने किशोरदा के साथ तकरीबन उतने ही 343 ड्यूएट्स गाए थे। ये अपने आप में एक गौरतलब बात है। अगले गीत की तरफ चलते हैं, जिसे संगीत मदन मोहन साहब का हासिल है। 1964 की ये तारीखी फिल्म वो कौन थी।
मंगेशकर जी का करियर तकरीबन 75 साल का रहा है। इन्हीं 75 सालों में लता मंगेशकर जी ने हजारों गीत गाए। इनकी इसी लंबी और बड़ी संगीत सेवा के लिए भारत रत्न इस पुरस्कार से लता मंगेशकर जी को 2001 में सम्मानित किया गया था। मैं जानता हूं कि हमारे बनारस के बहुत सारे मित्रगण इस प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं। तो 2001 में लता मंगेशकर जी के साथ साथ शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खान साहब को भी भारत रत्न से नवाजा गया था। ये खास तौर पे बनारस वासियों के लिए बड़े फक्र की बात है। तो आइए चलते हैं अगले गीत की तरफ और सुनते हैं और एक बेहद खूबसूरत सा गीत प्रीशिता पांडे जी से। कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मांग तेरी सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, मोहे सौगंध तेरे असवन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की।
साहब के करियर का आगाज हुआ था और अपनी जिंदगी का पहला गीत उन्होंने लता मंगेशकर जी से ही गवाया था। शंकर जयकिशन साहब की बात करते हैं तो 1949 में फिल्म बरसात आई थी और शंकर जयकिशन ने भी अपनी पहली ही फिल्म में लता जी से गीत गवाए थे। 1960 के दशक का हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ ये बेहद खास नगमा आइए आपकी नजर।
देखिए, मैंने पहले फरमाया था कि लता मंगेशकर जी के करियर का आगाज 1946 में बतौर पार्श्व गायिका हुआ था, लेकिन उसके पहले 4 साल बतौर अभिनेत्री लता मंगेशकर जी ने पहली मंगला गौर इस मराठी फिल्म के जरिए रुपहले पर्दे पर कदम रखा था। 1946 के बाद तकरीबन 75 साल का लता मंगेशकर जी का बतौर पार्श्व गायिका अपना बेहतरीन करियर रहा है। शंकर जयकिशन का संगीत और लता मंगेशकर जी की आवाज, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये हमेशा ही बेहद खास रहा है। चलिए 1960 के दशक की तरफ मैं आपको फिर एक बार लिए चलता हूं और एक बेहद खूबसूरत गीत आपकी नजर हम करना चाहते हैं। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। मालिक ने अपने हाथों जिस दम हमें बनाया, डाले दिलों में धड़कन और दिल से दिल मिलाया। फिर प्यार का फरिश्ता दुनिया में लेके आया। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। की है लकीरें अहदे वफा हमारे, हरगिज़ ना मिट सकेंगे नामो निशान हमारे। चाहत की मंज़िलों पर हर सांस ये पुकारे। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। जीवन के हर सफर में हम साथ ही रहेंगे, दुनिया की हर डगर पर हम साथ ही चलेंगे, हम साथ ही जिएंगे, हम साथ ही मरेंगे। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच ही होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे, हम तुम जुदा ना होंगे। गर तुम भुला ना दोगे सपने सच
लता मंगेशकर जी को जो पहली बड़ी सफलता मिली थी वो संगीतकार खेमचंद प्रकाश साहब के संगीत निर्देशन में मिली थी। 1949 की फिल्म थी महल और गीत था आएगा आने वाला। गौरतलब बात यह है कि सी रामचंद्र साहब एस डी बर्मन साहब को इस नई आवाज को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में लेके गए। जब एस डी बर्मन साहब ने लता मंगेशकर जी की आवाज सुनी तो उन्हें वो बेहद पसंद आ गई और उन्होंने मन ही मन में ये ठान लिया था कि आगे चलकर मैं जो भी संगीत बनाऊंगा इस आवाज को उस संगीत में जरूर कोई ना कोई अहम जगह होगी। 1950 से एस डी बर्मन और लता मंगेशकर के एसोसिएशन की शुरुआत हुई और 1975 तक यानी एस डी बर्मन साहब की मौत तक वो जारी रही। 1951 की फिल्म की तरफ हम चलते हैं जहां पर साहिर लुधियानवी साहब के दिल को छू लेने वाले अल्फाज हमें मिलते हैं। आइए सुनते हैं प्रीशिता जी से। दोस्तों, जहां लता मंगेशकर जी का जिक्र हो रहा है वहां संगीतकार मदन मोहन साहब का जिक्र होना लाजमी बन जाता है। वो संगीतकार जिसने लता मंगेशकर जी से एक भी गीत नहीं गवाया था
उन्हीं ओपी नैयर साहब ने ये कहा है कि लता मंगेशकर जी ने अपने जीवन का जो सर्वश्रेष्ठ है वो मदन मोहन साहब के संगीत में ही दिया है। इस कदर लता मंगेशकर जी की जिंदगी में मदन मोहन साहब की अहमियत रही है। 1950 से लेके 1975 तक 25 सालों तक ये सिलसिला बड़ी खूबसूरती के साथ जारी रहा। चलिए 1958 की एक फिल्म की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर लता मंगेशकर जी की आवाज और मदन मोहन साहब के संगीत का जादू हमें मिलता है। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने अपना मन छलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने वालों को चैन कहाँ, हाय आराम कहाँ। हम प्यार में जलने अभी आपने पुणे शहर की जानी मानी गायिका प्रीशिता पांडे जी की आवाज में सुना। अपने पति और गुरु विवेक पांडे जी के मार्गदर्शन में प्रीशिता जी का ये संगीत का सफर बेहद खूबसूरती के साथ जारी है। पुणे शहर की जो सबसे बड़ी एकेडमी है वीपी एकेडमी, जिसके सर्वे सर्वा विवेक पांडे जी है, उनकी अचीवमेंट्स का अगर मैं जिक्र करूं तो ऑल इंडिया मोहम्मद रफी सिंगिंग कंपटीशन के वो विजेता रह चुके हैं। 2017 में बाल गंधर्व रंग मंदिर में रफी साहब के 125 गीत लगातार गाकर विवेक पांडे जी ने एक नया विक्रम स्थापित किया था। और पिछले साल
2 जुलाई 2019 को पुणे शहर के अण्णाभाऊ साठे सभागृह में वीपी एकेडमी द्वारा 200 गीतों की मुसलसल पेशकश की गई थी, जिसकी दखल लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने ली थी। इन सभी अचीवमेंट्स में प्रीशिता पांडे जी बराबर की हिस्सेदार रह चुकी है। आज वो सोशल मीडिया यानी यूट्यूब लाइव के माध्यम से पहली बार अपना सोलो परफॉर्मेंस दे रही है और उपलक्ष्य है कि लता मंगेशकर जी की 91वीं सालगिरह है और लता मंगेशकर जी के कुछ चुनिंदा नगमों का गुलदस्ता लेकर प्रीशिता जी आपके लिए आई है। चलिए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इस बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत की तरफ मैं आपको लिए चलता हूं। 1970 का दशक है, आनंद बख्शी साहब के अल्फाज है और लता जी की आवाज है। आइए सुनते हैं ये खास। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आज़माने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले। तेरे कदमों में रख दी है जान ले। बेखबर मान जा जिद कर, तोड़ कर दिल मेरा है मेरे हमनशी, इस तरह मुस्कुराने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में फिर ले क्यों नजर मुझसे रूठ कर, फिर ले क्यों नजर मुझसे रूठ कर। दिल के टुकड़े हुए टूट टूट कर, क्या कहा दिलरुबा तूने मुझसे खफा। एक बहाना नहीं, ये हकीकत नहीं, तू बहाने बनाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू, तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में
दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में अभी आपने गीत सुना। संगीतकार बनने से पहले लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल वादक के तौर पे काम किया करते थे। लता मंगेशकर जी के प्रोत्साहन से ही वो संगीतकार बने। 1963 की पारसमणि से बतौर संगीतकार उनकी जिंदगी का ये सफर शुरू हुआ और अगले 40 साल तक बेहद खूबसूरती के साथ जारी रहा। दोस्तों, लता मंगेशकर जी के सालगिरह के उपलक्ष्य में तुमको हमारी उम्र लग जाए ये बेहद खास प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आए थे। पुणे शहर की जानी मानी गायिका प्रीशिता पांडे जी ने लता मंगेशकर जी के कुछ चुनिंदा गीत यहाँ पर पेश किए। हम उनका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं और यहाँ पर जुड़ चुके सभी दर्शकों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तरफ हम आपको लिए चलते हैं। एस.डी. बर्मन साहब का संगीत है, शैलेंद्र साहब के अल्फाज है और फिल्म है 1965 की पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। रात को जब चांद चमके जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गले का फेरा। आना मोरा सैया जब आए चमकना उस रात को जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। रातों से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया 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 ओ पिया तो से नैना लागे रे, जाने चाहो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। जहां तक आर के फिल्म्स की बात हम करेंगे, हमें लता मंगेशकर जी की आवाज का जिक्र जरूर करना होगा। आर के बैनर में बनी हुई सभी फिल्मों में लता मंगेशकर जी ने बेहद खास गीत गाए हैं, चाहे फिर संगीत शंकर जयकिशन साहब का हो, चाहे संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का हो, या फिर उसके बाद रविंद्र जैन साहब का संगीत हो। ऐसी एक फिल्म आई थी 1985 में जिसमें
रविंद्र जैन साहब ने संगीत दिया था और यहाँ पर भी लता मंगेशकर जी की आवाज का जादू किस तरीके से था, आइए प्रीशिता जी की आवाज में सुनिए। तुझे बुलाए ये मेरी बाहें, ना ऐसी गंगा कहीं मिलेगी। मैं तेरा जीवन, मैं तेरी किस्मत की तुझको मुक्ति यही मिलेगी। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही पास मुझे जाना है। मेरे ही पास तुझे आना है, तेरे ही साथ मुझे जाना है। गंगा ये तेरी है, फिर कैसी तेरी है। आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। पहाड़ियों की बुलंदियों से कभी चनारों की गर्मियों से, कभी नजर से, कभी जुबान से तुझे पुकारा। कहाँ से तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। तू जिसकी खोज में आया है, वो जिसने तुझको बुलाया है। पर्वत के पीछे है, झरने के नीचे है। आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। कोहरे की चादर लपेटे हूँ, पानी में खुद को समेटे हूँ। बाहों के घेरे में, मन के बसेरे में। आजा रे, आजा रे, अब आ भी जा, तू आ भी जा, ओ आ भी जा। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि मेरे तट पर वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए कि प्राण जाए पर वचन न जाए। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरा है। वादे पे तेरे भरोसा है, मैं जानती हूँ तू मेरा है। जब तक ना आएगा दिल मेरा गाएगा। आजा रे, आजा रे, ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा।
मंगेशकर जी का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब के साथ रहा है, उसी तरीके का एक खूबसूरत सा रिश्ता उनका कल्याण जी आनंद जी इस महान संगीतकार जोड़ी के साथ भी रहा है। कल्याण जी आनंद जी साहब के संगीत निर्देशन में कई यादगार गीत लता मंगेशकर जी ने गाए हैं। आइए 1975 की एक खास फिल्म की तरफ चलते हैं और लता जी ने गाया हुआ ये गीत प्रीशिता जी की आवाज में सुनते हैं। तू क्या जाने वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, किसी पे मरना तेरे बस की बात नहीं। ओ बेवफा, ओ बेवफा। यार वो कैसे हैं जो प्यार बेचते हैं, हाँ यार वो कैसे हैं जो प्यार बेचते हैं, जीना क्या उनका जो यार बेचते हैं, हम उसी को दिल कहेंगे प्यार जिसमें बसा, प्यार ही तो जिंदगी है, प्यार ही है नशा। तू क्या जाने ये वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा। तेरी जफा मुझको इस महफिल में लाई, ओ तेरी जफा मुझको इस महफिल में लाई, तेरे ही जैसे यहाँ सब है हर जाई, गम नहीं है इसका मुझको, गम है इस बात का, जिसको मैंने अपना समझा उसने ही लूटा। तू क्या जाने वफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा, प्यार करना तेरे बस की बात नहीं, किसी पे मरना तेरे बस की बात नहीं। ओ बेवफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा, ओ बेवफा। दोस्तों, आशा भोसले जी का ये स्टेटमेंट है कि हमारी हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन की जो नींव है वो रफी साहब और लता मंगेशकर जी ने मिलके रखी है।
इन दो आवाजों की अहमियत इस कदर हमारी जिंदगी में है। फिर भी आशा भोसले जी आगे चलकर ये कहती है कि जो मैं गा सकती हूँ वो हमारी दीदी शायद नहीं गा सकती, और इसीलिए लता मंगेशकर जी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार कैबरे सॉन्ग गाया है। तो चलिए प्रीशिता जी की आवाज में उस कैबरे सॉन्ग का हम मजा उठाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का ही संगीत होगा और राजेंद्र कृष्ण साहब के अल्फाज होंगे। जाने जा
मैं हूँ प्रिशिता पांडे उर्फ पिंकी, पिंकी दा ढाबा की पिंकी। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों ने जो ये मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और मुझे इतने लाइक शेयर और मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और फ्रेंड्स, गाना गाना तो मेरा एक शौक़ है और खाना बनाना भी मेरा एक शौक़ है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा गाना और बीच बीच में खाने का भी सब आता रहेगा। तो आप लोग हमेशा मेरे चैनल पे आते रहिए और इसी तरह अपना प्यार मुझ पर बरसाते रहिए। शुक्रिया।